कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ वृंदावन बिहारी मनस्तु शत्रुपायाम तीसरा कन्याश्च जज्ञे, आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु जी की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति। आपने देवहूति की चर्चा प्रायः खूब सुन ली। अब आकुति जो इनकी एक कन्या है मनु जी की, वो ऋचि नाम प्रजापति से ब्याही गई थी इस शर्त पर कि जो इससे बालक उत्पन्न होगा उसको मैं गोद ले लूंगा। जबकि रुचि के द्वारा आकुति गर्भवती हुई, उनसे जुड़वा बच्चा उत्पन्न हुआ, एक बालक एक बालिका। ये बालक कौन है? ये भगवान है। कौन भगवान? बोल यज्ञ भगवान की। और वो कन्या है, वो कौन है? बोले कि दक्षिणा। यज्ञ का आधा भाग दक्षिणा, ये दक्षिणा। मनु जी गोद ले गए बालक को, तो समय पाकर के दोनों का विवाह हो गया। दोनों का विवाह, आप कहेंगे ये दोनों भाई बहन थे, इनका भी। अरे गोद ले गए मनु जी तो गोत्र बदल गए। हाँ, बदल गया। अथवा भाई बहन की बात नहीं है, ये भगवान, ये लक्ष्मी जी, ये दोनों इनके अनपायनी शक्ति। ये देवत्वे देवदेहा सा मानुषत्वे च मानुषी, जब देवता बनकर के वैकुंठ में रहते हैं तो ये श्री लक्ष्मी जी देवता बनकर के उनके साथ में रहती हैं। और जब ये यहाँ अवतरित होकर के मानव बनते हैं तो ये मानव बनकर के आती हैं। ये इनका साथ नहीं छोड़ती। जैसे सूर्य का किरण सूर्य के साथ लगा हुआ है, इसी तरह से ये लक्ष्मी जी भगवान के साथ जुड़ी हुई है, ये कभी अलग नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ पर आपके व्यवहार, आपके विवाह के कानून के अनुसार वो कोई आचरण करें, ये कोई जरूरी नहीं। भगवान है, हाँ, तुम्हारे नियमों का पालन करे, वो कोई जरूरी नहीं।
इस तरह से इनमें भगवान ने अपनी जो है दक्षिणा नाम की पत्नी में तोषक प्रतोष संतोष भद्र शांति दशपति इनमें कवि विभु स्वर्ण सुदेव रोचन 12 पुत्रों को उत्पन्न किया। जो ये अगले मनवंतर में ये दोनों जो है देवता बने, ये तुषिता नाम करके देवता, तीव्र उत्तानपाद इनके 2 पुत्र हैं। प्रसूति नाम की, अच्छा इनकी चर्चा पीछे, तीव्र उत्तानपाद इनके 2 पुत्र हैं। देवहूति जो कर्दम जी से ब्याही गई थी, उनके संतान का वर्णन करते हैं। प्रसूति जो इनकी तीसरी कन्या थी, वो दक्षिणाम प्रजापति से ब्याही गई थी। इनके संतान से सारा विश्व परिपूर्ण हो गया। कितने जलचर थलचर नभचर सब ये मनुपुत्रियों के संतान, सब जो 9 कन्याएं कर्दम जी की देवहूति के द्वारा ये उत्पन्न हुई, उनकी संतान का वर्णन संक्षेप से करते हैं। जो मरीचि ऋषि से जो उनकी कर्दम जी की कला नाम की पुत्री ब्याही गई थी, उससे कश्यप और पूर्णिमा ये 2 संतान उत्पन्न हुए। सब कश्यप जी के संतान, पशु पक्षी देवता मनुष्य अन्य और भी कीट पतंग पेड़ पौधे सब कश्यप जी के संतान। पूर्णिमा से विरज विश्व ये 2 संतान उत्पन्न हुए, 2 पुत्र और 1 कन्या देवकुल्या नाम की, जो कि कहते हैं यही समय पाकर के गंगा जी बनी। अत्रि जिसे अनसुईया नाम की पुत्री ब्याही गई थी, कर्दम जी की अनसुईया नाम की जो पुत्री अत्रि जी से ब्याही गई थी। अत्रि जी की अभिलाषा है, भगवान की तरह मुझे पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं बिना पुत्र का। अतः ये कुलाद्री ऋक्ष पर्वत पर ये तप करने लग गए, तपस्या करने लग गए। बड़ा घोर तप किया, एक पैर पर खड़े होकर के वायु का भोजन करते हुए, इस मंत्र का जप करते हुए, शरणम तम प्रपद्ये हम यैव जगदीश्वर प्रजाम आत्म समान मह्यम प्रेक्षित इति चिंतयन्। मैं इस जगत का जो कोई परमात्मा ईश्वर है, मैं उसकी शरण में हूं। वो अपनी तरह ही मुझे संतान प्रदान करे, पुत्र प्रदान करे। इस मंत्र का जप करते हुए ये प्राणायाम से इनका तेज इतना बढ़ गया कि इनकी मूर्धा से 3 तेज निकल पड़े। इस तरह से इनके सामने 3 देवता इकट्ठे हो गए, सामने खड़े हो गए। बैल पर बैठे हुए भगवान शंकर, हंस पर बैठे हुए ब्रह्मा जी और गरुड़ पर बैठे हुए भगवान विष्णु। तीनों को देख करके उन्हें प्रणाम किया, स्तुति प्रार्थना की। बोले कि आप लोग कौन हैं? मैंने बुलाया एक को 3 कैसे आ गए? ये हंस करके कहते हैं, बात यह है कि हम देखने के 3 हैं, वास्तविक में 1 हैं। आपको बात इनके 3 पुत्र देना है, इसलिए हम 3 रूप धारण करके आए। ये कह करके ये पुत्र इनके अंश से पुत्र इनके उत्पन्न हुए। शंकर जी के अंश से हुए दुर्वासा जी, ब्रह्मा जी के अंश से हुए चंद्रमा और भगवान विष्णु के अंश से हुए दत्तात्रेय जी। ये 3 पुत्र इनके। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा जो थी, इनसे कन्याएं उत्पन्न हुई, सिनीवारी, कुहूर, राका और अनुमति। इनके 2 पुत्र थे, वशिष्ठ और बृहस्पति।
पुलस्त्य की आविर्भुवी नाम की जो पत्नी थी, उनमें दर्भाग्नि और विश्रवा दो पुत्र उत्पन्न हुए। विश्रवा के पुत्र यक्षपति कुबेर जी, ये इडविदा नाम की जो इनकी पत्नी थी पुलस्त्य जी की, उनके पुत्र हुए कुबेर जी। इनकी दूसरी पत्नी एक कैकेसी नाम की थी, उनमें से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। पुला की गति नाम की पत्नी थी, उनमें से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, कर्मश्रेष्ठ, बरियांश और सहिष्णु। क्रतु की क्रिया नाम की पत्नी में 60,000 बालखिल्य ऋषि उत्पन्न हुए, अंगूठे के बराबर बराबर। वशिष्ठ जी की अरुंधति नाम की पत्नी में चित्रकेतु प्रधान ऐसे 8 पुत्र। चित्रकेतु, सुरोचिस, विरज, मित्र, उल्बन, वसुभृद, उद्यान, द्युमान और शक्ति इत्यादि और भी पुत्र थे। अथर्वा की चित्ती नाम की पत्नी से दधीचि ऋषि उत्पन्न हुए। भृगु की ख्याति नाम की पत्नी में धाता विधाता नाम करके 2 पुत्र हुए और श्री नाम की कन्या उत्पन्न हुई। कहते हैं कि ये श्री लक्ष्मी जी ही इनकी पुत्री बनकर के आई थी। मेरू की 2 कन्याएं आयती और नियति, उनसे धाता विधाता का विवाह हुआ। धाता से हुए मृकंड और विधाता से हुए प्राण। मृकंड के पुत्र हुए मार्कंडेय जी और प्राण के हुए वेदशिरा जी। इनके एक पुत्र और भी थे जिनका नाम था कवि। कवि के पुत्र हुए काव्य, उषना, शुक्राचार्य। ये कर्दम के संतान से सारा ये विश्व परिपूर्ण हो गया। बोले कि इन्हें संतान और इनके नाम सुनने से क्या होगा? बोले कि सिन्वत शब्दधानस्य सद्य पाप हरत परः। बोले कि और कोई आप दान पुण्य करेंगे उसका फल बहुत समय में मिलेगा, लेकिन इन संतानों के नाम सुनने से शीघ्र ही पापों की हानि होती है, फिर ही शीघ्र पाप नष्ट होते हैं। अरे प्रीति पूर्वक सुनना चाहिए। प्रसूति जो मनुपुत्री थी, जो दक्ष प्रजापति से ब्याही गई थी, इनमें से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 13 को दे दिया धर्म के लिए, 1 दे दिया अग्नि के लिए, 1 दे दिया पितृगणों के लिए, और 1 रह गई, उनको दे दिया शंकर जी के लिए दक्ष ने। 16 कन्याएं इस तरह से वितरित हो गई। धर्म की पत्नियों के नाम श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री, मूर्ति। ये 13 धर्म की पत्नी है। हाँ, इनके संतान को भी सुन लीजिए। श्रद्धा के पुत्र शुभ, शुभ, जहां शुभ, जहां श्रद्धा वहां शुभ, शुभ माने मंगल। मैत्री के पुत्र हुए प्रसाद, प्रसादस्तु प्रसन्नता। जहां मैत्री, सबसे मैत्री होगी तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता। दया देवी ने अभय को उत्पन्न किया, जिसके हृदय में दया वहीं पर भय का, वहां भय का कोई काम नहीं। शांति देवी ने सुख को उत्पन्न किया, शांति का पुत्र सुख। और तुष्टि का पुत्र मधु। तुष्टि मतलब संतोष। संतोष से क्या होता है? प्रसन्नता होती है। पुष्टि के पुत्र स्मय। पुष्टि का पुत्र स्मय। पुष्टि का मतलब धन परिवार से पुष्ट हो, धनादि से, शरीर से परिपुष्ट हो तो थोड़ा स्मय, किंचित प्रकार का अभिमान उत्पन्न हो ही जाता है।
क्रिया ने योग को उत्पन्न किया है। क्रिया, योग क्रिया से ही संपन्न होता है। क्रिया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब क्रियाएं, या भूति बस्ती नेति गजकरणी इत्यादि न्यौड़ी इत्यादि ये सब क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से योग सिद्ध होता है। बंध आदि मुद्रा इत्यादि सब क्रियाएं हैं योग में। उन्नति देवी ने दर्प को उत्पन्न किया। दर्प का मतलब घमंड। उन्नति कुर्सी से कुर्सी ऊपर अगर बढ़ता चला जाता है तो घमंड हो ही जाता है, अभिमान की मात्रा बढ़ जाती है। और बुद्धि ने अर्थ को प्रसूत किया। अर्थ मतलब पैसा, धन। जहां बुद्धि वहां पैसा। मजदूर लोग खून पसीना एक करके कमाते हैं दिन भर में 30 रुपया 40 रुपया ज्यादा से ज्यादा, और बड़े बड़े बुद्धिमान एक क्षण में करोड़ों रुपया इधर से उधर करते हैं। ये मेधा ने स्मृति को उत्पन्न किया। मेधा भेजा, जिसकी जितनी अच्छी याद शक्ति उसकी उतनी अच्छी। तितिक्षा ने क्षेम को उत्पन्न किया। तितिक्षा सर्दी गर्मी मान अपमान ये सब सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा जहां पर होती है क्षेम मतलब मंगल वहां अवश्य होता है। ह्री ने प्रश्रय को उत्पन्न किया। ह्री का मतलब लज्जा। जहां लज्जा होगी वहां चाहिए आश्रय। आश्रय स्त्रियों में लज्जा अधिक है, उनको चाहिए कोई सहारा, कोई आश्रय। और मूर्ति देवी ने भगवान को उत्पन्न किया। मूर्ति मंदिर में जो मूर्ति, उन्हीं में से तो भगवान निकलते हैं। कहते मूर्ति देवी ने, कौन से भगवान मूर्ति देवी से प्रकट हुए? बोले कि भगवान, बोल नर नारायण भगवान की। मूर्ति देवी से, ये धर्म की पत्नी मूर्ति देवी से भगवान नर नारायण प्रकट हुए। इनके प्रकट होने के समय में सब साधु महात्माओं का मन पवित्र हो गया, तो शीतल मंद सुगंध वायु बहने लग गया। स्वर्ग में तरह तरह के बाजे बजने लग गए, फूलों की वर्षा होने लग गई, मुनि लोग स्तुति करने लग गए, गंधर्व किन्नर लोग गान करने लग गए, अप्सराएं नृत्य करने लग गई, देवता लोग उपस्थान करने लग गए। ये दोनों ही देखते देखते बद्रिकाश्रम को चले गए। आज भी बद्रिकाश्रम में निवास कर रहे हैं। ये एक पुत्री दक्ष जी ने अग्नि को दे दिया था। इनका नाम क्या है? स्वाहा। अग्नि स्वाहा प्रजापति स्वाहा। ये स्वाहा शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा, तब ये अग्निदेव उस चरु को जो है उस देवता के पास पहुंचाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंचाएंगे। अतएव स्वाहा का उच्चारण करना ही होगा। अग्नि के 3 पुत्र हुए, पावक, पावमान और शुचि। इनके 45 पुत्र हुए, तीनों के 45 पुत्र। पिता और बाबा मिलकर के हो गए 49 प्रकार की अग्नि। यज्ञ में इष्टि के स्थान में इनका निरूपण होता है। एक दे दिया था पितृगणों को, एक कन्या। उस कन्या का नाम स्वधा। अरे हमने स्वधा, यमाय स्वधा। किसी को भी जलांजलि देना हो, पिंड देना हो, स्वधा शब्द का उच्चारण करिए। इनसे 2 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, बयुना और धारिणी। बयुना और धारिणी। बयुना का अर्थ तो होता है ज्ञान, धारिणी का धारण करने की शक्ति। बयुना धारिणी, ये 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये दोनों ब्रह्मवादिनी और ज्ञान विज्ञान में
ये पार गई ही ऐसी हो गई। शंकर जी की पत्नी का नाम सती। प्रजापति ये दक्ष ने एक कन्या का विवाह शंकर जी से कर दिया था, उनका नाम सती। इनके कोई संतान नहीं हुआ क्योंकि अप्रौढ़ अवस्था में ही उनको अपना शरीर छोड़ देना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? ससुर जमाई की लड़ाई में इनको प्राण छोड़ना पड़ा। तब तो विदुर जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ऐसा क्यों हुआ? ये चराचर के गुरु भगवान शंकर, निर्वैर शांति विग्रह आत्माराम, इनसे कौन ऐसा होगा जो विद्वेष करेगा? महाराज ये ससुर जमाई की लड़ाई क्यों हो गई जिससे बिचारी बीच में सती को अपना प्राण छोड़ना पड़ा? इस कथा को जरा विस्तार पूर्वक कहें। तब मैत्रेय जी ने कहना प्रारंभ किया। पहले सारे प्रजापतियों ने मिलकर के एक यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ में सब आमंत्रित हुए, सब आने लग गए। सब प्रजापति लोग आमंत्रित थे, सब आ रहे हैं। सब अग्नि लोग आमंत्रित थे, सब देवता लोग आमंत्रित थे, सब ऋषि महर्षि लोग आमंत्रित थे। सब आ गए। शंकर जी भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, शंकर जी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। इतने में दक्ष प्रजापति अपने तेज से प्रज्वलित होता हुआ सबसे पीछे आया। उसको देखते ही सब उठ करके खड़े हो गए। जितने भी ऋषि महर्षि, अग्नि, देवता, प्रजापति लोग, सब लोग खड़े हो गए। दो ही नहीं उठे। एक तो ब्रह्मा जी नहीं उठे। ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, अतः उनको उठना तो नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन शंकर जी भी नहीं उठे। शंकर जी तो इनके जमाई हैं, जमाई हैं, क्यों नहीं उठे साहब? शंकर जी की एक प्रणाम करने की अलग विधि है। क्या? वो प्रणाम सबको करते हैं लेकिन शरीर को नहीं करते। शरीर के अंदर रहने वाले भगवान को प्रणाम करते हैं और मन से करते हैं, मन से ही करते हैं। ये इनकी विधि है। उस विधि से प्रणाम कर लिया। लेकिन साहब आप अंदर से कुछ भी करिए, व्यवहार में जब तक बात नहीं होगी, आएगी नहीं, कौन मानेगा? अरे अंदर में चाहे कुछ आप कुछ भी हो, बाहर के व्यवहार को देखा जाता है। हाँ? शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया। अब ये दक्ष प्रजापति को क्रोध आया। क्रोध ब्रह्मा जी ने कहा, आओ भाई ये आसन है, बैठ जाओ। बैठ तो गया लेकिन सामने ही शंकर जी बैठे थे तो बैठा नहीं गया, उठ करके खड़ा हो गया। हाँ, खड़ा हो गया, कहने लग गया, श्वेताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहज्ञ साधु नाम ब्रोतो वृत्तम नाज्ञान नच मत्सरा। जितने भी ब्रह्मर्षि हैं मेरी बात को सुने, जितने भी देवता बैठे हुए मेरी बात को सुने, अग्नि लोग मेरी बात को सुने। मैं साधुओं की वृत्ति को, आचरण को कहना चाहता हूं। कोई अज्ञान से नहीं कह रहा, किसी देश द्वेष मत्सर से नहीं कह रहा हूं। ये सामने जो बैठा हुआ, ये लोकपालों के यश में बट्टा लगाने वाला, ये निर्लज्ज सज्जन पुरुषों के द्वारा आचरित मार्ग को इस हठी ने दूषित किया है। जिस क्षण इसने मेरी कन्या का हाथ मेरे अपने हाथ में दे दिया, ब्राह्मण अग्नि के सम्मुख में मैंने सावित्री की तरह अपने पुत्री का हाथ इसके हाथ में पकड़ा दिया, उसी क्षण ये मेरा शिष्य बन गया। तो क्या इसका कर्तव्य नहीं है उठ करके प्रणाम करे? जब शिष्य बन गया तो मैंने मृगी की तरह नेत्र वाली अपनी कन्या को इस बंदर की तरह नेत्र वाले को मैंने दे दिया। ये खड़ा न होता, कम से कम वाणी से ही कह देता आइए बैठिए, तो भी मुझे संतोष हो जाता। लेकिन कुछ नहीं। जिनकी क्रिया महा अपवित्र लोग, जिनकी क्रियाएं सब अशुद्ध, महाभयंकर घमंडी लोग, जो कि मर्यादा के उल्लंघन करने वाले लोग, जैसे शूद्र को वेद दे दिया जाए, ऐसे मैंने अपनी कन्या को इसको दे दिया। ये दिन रात प्रेत में रहने वाला, भूत प्रेतों के बीच में ये घूमने वाला,
पागल की तरह घूमता रहता है नग्न होकर के, केस को फैला करके कभी हंसता है कभी रोता है, चिता की भस्म को लगाता है, प्रेतों की हड्डियों की माला पहनता है। इसका नाम तो शिव है लेकिन वास्तविक में अशिव है। बहुत खरी खोटी सुना डाल, लेकिन इसको संतोष नहीं हुआ। बड़े कि ये भूत प्रेतों का ये स्वामी, बड़े कि ये पागल जिससे पवित्रता नाम निशान के जिसमें नहीं, ऐसे दुष्ट हृदय वाले को मैंने अपनी बेटी ये ब्रह्मा जी के कहने से दे दी, नहीं तो मैं नहीं देता था। बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन फिर भी इसको संतोष नहीं हुआ तो शाप देने के लिए अंजलि में जल ले लिया। लोग कहने लग गए, अजी आपने बहुत गाली गलौज दे दी, अब तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी, अंजलि में जल लेकर के शाप दे दिया। अयं तु देव यजने इंद्रो पिंडरादि फिर भव सभागन न लभता देवरी देव गणाधमः। आज से इसको किसी भी यज्ञ में आज से भाग बंद नहीं दिया जाएगा, ये शाप दे दिया। दे करके और वहां से चल पड़ा, निकल गया, मारे क्रोध के मारे दांत पीसता हुआ और चला गया। शंकर जी के प्रधान गण नंदीश्वर वहां बैठे हुए थे। बोले कि हमारे स्वामी को ये शाप दे करके चला गया, मैं चुपचाप सुनता रहूं। खड़े हो गए नंदीश्वर जी, खड़े होकर के दक्ष को शाप दिया। ये शंकर जी भगवान शंकर को ये साधारण मानव की तरह ये समझ करके अब उनसे ये विद्वेष कर रहा है, अतः ये जल्दी से जल्दी तत्व से विमुख हो जाए। तत्व से विमुख होना ये बहुत बड़ा शाप, अर्थात अपने आत्मस्वरूप को समझ नहीं सके, ये परमात्मा स्वरूप को नहीं समझ सके, उनसे ये विमुख हो जाए। ऐसे लोग गृहस्थाश्रम के कूट धर्म में आसक्त हो जाए, वेदों का उल्टा सुल्टा अर्थ करके अपना मनमाना आचरण करें। ऐसे लोग स्त्री कामना वाले पशु की तरह अपने गति को भूल करके और जल्दी से जल्दी ये दक्ष बकरे के मुंह वाला हो जाए, ये शाप दिया। बोले कि अविद्या में विद्या बुद्धि हो, कर्म को करते हुए संसार में ऐसे लोग आए और जाएं जो भगवान शंकर से विद्वेष करते हैं। जहां के वेद की ऋचाओं का अर्थ, जहां मधु को सुनने के लिए कहा गया है, वहां पर ये लोग मदिरा पान ये अर्थ कर रहे, जहां पर